साथियों नमस्कार। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता अपनी कुछ मांगों को लेकर जो भोजपुरा में जो ज़मीनों का जो मसला चल रहा है, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जो जिलाध्यक्ष अमित कसाना जी हैं और यहाँ पर हम ही जितने भी हमारे जो किसान हैं यहाँ के जो पीड़ित हैं सबके सब हैं। भैया ज़रा घुमा दो चारों तरफ, इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ ना। तो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अध्यक्ष जी बताओ जरा एक। हाँ, ये आवास विकास वाले आए, कई दिन से अलाउंसमेंट करते फिर रहे कब्जा लेने के चक्कर में, पर हमने उनसे यही कहा, मैं कहा भाई जब हमारा तुम्हारा समझौता ही नहीं हुआ, अभी बैठ के करो हमसे समझौता जो 25% का चल रहा था। तो कहिए उनसे, नुक जी हमारी बात चल रही है, पर पहुंचा रहे हैं तुम्हारी बात को। अध्यक्ष जी इसमें यही है कि क्या नाम है, ये जो मामला जो है ना 32 साल का है। ये 1997 में हमारी ज़मीन एक्वायर करी थी। आज ये भोपरा गांव, ये सिकंदरपुर, ये क्या नाम निस्तौली, और अब जो ये सारे मामले, ये सभी गांव के लोग खड़े हैं यहाँ पे, निस्तौली के भी सभी की। ये निस्तौली वाले भी हैं, कितने गांवों के हैं लोग? 5 गाँव का, 4 गांवों के, 4 से 5 गाँव पीड़ित है इसमें। सिकंदरपुर, निस्तौली, इसमें गांवों के लोग यहाँ पर। भैया घुमा दो जरा सही ऊंचा। इसमें किसानों ने जो है ना अभी तक कोई मुआवजा नहीं उठाया है इसमें। और 2018 में किसानों के साथ इन्होंने समझौता भी करा था 25% विकसित प्लॉट देने का, जिसमें कि बोर्ड बैठक में मीटिंग में पास भी हुआ था। फॉर्म भी निकाले गए थे, किसानों में फॉर्म भी भरे गए थे। आज उस बात पे भी मुकर रहे हैं ये। तो ये आज जबरदस्ती किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश में के लिए आए हुए हैं। अब ये तोड़ फोड़ भी कर गए हैं। हमने किसानों ने मजबूती से खड़े होकर भगाए हैं आज लताड़े यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर आ गए थे जी मजबूती। हम पे सारी वीडियो हैं, फोर्स पूरी आई थी यहाँ पे। और किसान अपनी ज़मीन जब तक नहीं देगा, जब तक किसानों की एक समझौता जो होता है वो पूरा नहीं होगा। तो अच्छी तरीके से हाँ बैठ के ये अपना बात रखें, किसानों की सुने। किसान नहीं, हाँ जी भाई उन्होंने और से 2018 में मांगा था। 18 में लखनऊ में बैठ के कमिश्नर साहब के सामने हुआ 25% का जो ना, उसमें फार्म भी भरवाए गए हैं। इसमें किसानों को ऑफिस में बुलाते हैं, किसानों को जूता दिखाते हैं। जूता मारा ये इस तरीके, आप हम वीडियो भी भेजेंगे आपको, जो जिसमें जूता दिखा रहे हैं किसानों को। और ये और कहते हैं कि ये जो हरे पट्टे या ये टोपी पहन के आ जाते हैं ना दलाली की टाइप में, ये जिस तरीके से बदनाम किसानों का नहीं, करते किसानों का जो ना वहाँ उस दिन टोपी लग रही है, उससे ये तो करे लो टोपी लेके निकाल के चले आ रहे हो, कहाँ से नेतागिरी कर रहे हो तुम? किसानों को बरगला रहे हो, इस तरह की बात करें। सोसाइटियों को तो जमीनें, इसमें तो सब ये प्रशासनिक अधिकारी मुझे लगता है सबके सब इन्वॉल्व हैं वैसे इस खेल में। कोई ये खाली ये नहीं है कि मतलब जो कोई बिल्डर से मैटर हो या वैसा नहीं। आपको हम बता तो रहे हैं, सोसाइटियों की भी 220 एकड़ जमीन है जिनके साथ उन्होंने समझौता कर चुके हैं, जिसमें 80% उनको दे रहे हैं और किसानों को कुछ भी नहीं दे रहे। किसानों को ये कह रहे हैं कि 1650 का मुआवजा टालो। मतलब किसानों को सरासर लूटने का काम किया जा रहा है। जो कि हमारा सर्किट रेट जो ना यहाँ जहाँ खड़े हो इस टाइम, यहाँ 80,000 रुपए का भाव है। सर्किट रेट 80,000 का, तो ज्यादा इस टाइम पे 1600 रुपए दे रहे हैं। बताओ तो कुछ नहीं। और हमारी जमीन जो है ना कोइन क्लेम में ली, उसका भी 6% आज तक इन्होंने दिया नहीं है। आपको पता भी होगा 6% आज 15 साल हो चुके हैं, उसको समझौते भी हैं, उसमें किसानों के फॉर्म भी भरे हुए हैं। किसानों ने क्या नाम है पैसे भी जमा कर रखे, 40 फाइलें हमारी जमा भी हैं, जिससे कि बार बार गुमराह कर रहे हैं। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। आपको पता भी हमारी रणनीति चल रही है, उसमें सबकी है, पूरे गाँव की, पूरे गाँव का जमीन है मामला इसमें है। उसमें अब ये कि फाइल रखिए, बार बार गुमराह करें। जो किसानों की जमीन 7 एकड़ छोड़ी हुई है, उसमें ये कह रहे हैं कि वो जमीन हमें दे दो, जबकि वो लिखित तौर पे छोड़ी हुई है कि हम किसानों का मुआवजा नहीं देंगे इस जमीन का। और आज उसके लिए वो कहते हैं कि हमें जमीन दे दो। अगर तुम्हारी जमीन है तो अधिकार ले लो अपना। जब किसानों को 13-14 साल से आपने मुआवजा ही नहीं दिया, तो जमीन को ले कैसे लोगे आप? नहीं, वो उसमें तो नक्शा 11 पे लिखा हुआ है, नक्शा 11 पे साफ लिखा हुआ है कि इन खसरा नंबरों का जो ना मुआवजा नहीं देंगे। तो ये कहते हैं कि आज हम पे जमीन नहीं है। अरे तुमने बिल्डरों को बेच दी, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दी आज आपने जमीन, तो किसानों के लिए नहीं है। किसानों के लिए आज 6% प्लॉट नहीं तुम्हारे पास। तो अध्यक्ष जी इससे VC से भी अब हमारी 2 दिन बाद वार्ता भी होगी इस पे, और इस पे बड़ी महापंचायत होने वाली है। ये दोनों मुद्दों को लेके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे होने वाला है। हमें मात्र 1100 का मुआवजा देके उन्हें 25-30 हजार 65 हजार रुपए गज में जमीन बेची GDA ने। 1 लाख में बेच रहे थे, और अब 1 लाख रुपए गज में जमीन बेच रहे हैं, 2-2 लाख रुपए गज में। लेकिन हमारे गांव को जो 6% का जो हमारे फार्म तक जमा हुए हैं, वो जमीन का आज तक एक टुकड़ा नहीं मिला हमें। जा जाके थक चुके वहाँ उनके अधिकारी के पास जा जाके। कभी बोलते तुम्हारी कोई जमीन ही ना, कोई हमारा कोई तुमसे समझौता ही नहीं हुआ।
हमने वो भी लेटर भी दिखा दिए जो हमने जमा करे वहाँ पे। भोपरा गांव तो इतना लूट लिया इन्होंने, 97 एकड़ तो जीडी ने, 100 एकड़ आज यहाँ पे, हालांकि इसमें सभी किसान हमारे निस्तौली के भी, भोपरा के भी, जो ज्यादा पीड़ित है तो भोपरा के हैं इस टाइम पे। भोपरा को तो एक तरह से सरासर लूट चुके हैं ये, और मुश्किल से मुश्किल घर घर जो है ना 100 गज प्लॉट नहीं होंगे मुश्किल से। इस तरीके से लूट लिया इन्होंने। रिहाइश के लिए जमीन नहीं है हमारे गाँव में। अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहोगे? देखो, लोकतंत्र नाम का रह गया है। जब जैसे बताया अभी अध्यक्ष जी ने, 97 में समझौता पत्र बना और उसमें निर्धारित शर्तें हैं कि 25% विकसित भूखंड मिलेंगे और मुआवजा मिलेगा। तो आप अपनी निर्धारित शर्तों का भी अगर अनुपालन नहीं कर रहे तो ये ज़बरदस्ती है। इसी तरीके का एक मैटर हमारा किसान यूनियन के ही उसमें चल रहा है, घिटोरा में 1100 बीघे ज़मीन UPSIDC ने 2010 में एक्वायर की थी और निर्धारित शर्तों का अनुपालन हुआ नहीं और आप कब्जा लेने आ गए। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है और क्या कानून है आपका, और कौन सा कानून अधिकार देता है संविधान का? आप इस तरीके से करोगे? ये किसान पागल हैं क्या? अपनी खेती की ज़मीन जिससे आजीविका इनकी चल रही थी वो आपने ले ली, चलो दे दी, लेकिन जो चीज़ निर्धारित है वो तो आप दोगे। ऐसा कैसे कर लोगे आप? किसी भी कीमत पे ये अम्बावता का संगठन है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अधिकारियों को भी आंख खोल के देख लेना चाहिए। ये किसी भी कीमत पे गलत काम यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको बात करनी है, सैकड़ों बार इसकी एप्लीकेशन जिला अधिकारी को दे चुके, सैकड़ों बार GDA के VC से मिल चुके, सारी चीज़ें स्पष्ट कर चुके, सारे कागजात उनके प्रस्तुत कर चुके, उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर किसी गलतफहमी में है तो वो गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दे। एक भी किसान अपनी ज़मीन को इस तरीके से नहीं देगा। पहले निर्धारित शर्तें हैं, उनका अनुपालन होगा, उसके बाद यहाँ ज़मीन दी जाएगी। कब्जे के लिए हम मना नहीं कर रहे, हम किसी तरह का टकराव भी नहीं चाहते। हम जो कानूनन हमारा अधिकार है उसका पहले पालन हो। कोई भी अधिकारी यहाँ GDA का हो या आवास विकास का हो, ये कान खोल कर सुन ले। अगर गलती तुम करोगे उसके बाद हम करेंगे, और हम बिल्कुल पहल नहीं करेंगे। हम अपने एक संवैधानिक अधिकार पर खड़े हैं। ये ज़मीन हमारी है, हमारी मातृभूमि है, ये हम आसानी से नहीं देंगे, ये निश्चित कर लो। और रही बात अगर आप अड़ोगे तो ये तो अभी गाज़ियाबाद की टीम है, पूरे भारत के 16 ज़िले हैं, 16 प्रांत हैं हमारे, 16 प्रांतों की यहाँ सारी रेल भर भर के यहाँ आ जाएंगी। ऐसा किया भी है हमने, LIU से पता कर लें। ये क्या ले लो आप जाके घिटोरा में 1100 बीघे रोक दी हमने, 2022 की रुकी पड़ी है, क्यों नहीं ले रहे आप? अब यहाँ आप वही कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से आप समझ लो कि चीज़ें जो सही हैं, जो दोनों की सहमति बनेगी, किसान की और संस्था की, तभी जाके यहाँ कानूनी तरीके से चलो। जो भी है गैर कानूनी तरीके से क्यों कर रहे हो? कुछ भी इस तरीके से नहीं कि आप JCB उठा के ले आए और तोड़ दोगे और कब्जा ले लोगे, बिल्कुल भी नहीं लेना दिया। ये तो अंधा कानून बना रखा है, बिल्कुल छीनो झपटो राज करो। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी। नहीं किसी के बाप की।